प्रिय मित्रों, अधिकांश लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि इस जीवन के बाद क्या है? क्या हमारा जीवन यही समाप्त होता है? इस वक्त मैं आपका ध्यान कुछ ऐसी चीजों पर दिलाना चाहता हूं जो आनंद है। आनंद से मेरा मतलब उन वस्तुओं से है जो हमेशा विद्यमान रहेगी। जब हम अपने संसार को देखते हैं, जब हम पृथ्वी और आकाश को देखते हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी चीजें उसमें नजर आती हैं जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये सब वस्तुएं हमेशा से हैं और सदा इसी प्रकार बनी रहेगी। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि आकाश और पृथ्वी पर जो कुछ भी है, हम देखते हैं उन सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। अब ये सुनकर शायद किसी के मन में ये भावना आती है कि हमारे नजरों में रेडियो, मोटर और हवाई जहाज तो मनुष्यों ने बनाया है। ये किसी हद तक ठीक है, पर जिन चीजों से रेडियो, घड़ी या मोटर और हवाई जहाज जो कुछ भी बनाया गया है, उन सबको तो परमेश्वर ने ही बनाया है। और फिर जो इंसान इन सब चीजों को बनाता है, उसे भी तो परमेश्वर ने ही बनाया था। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है, उन सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। परंतु आकाश और पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि एक दिन इन सब चीजों का अंत हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएंगे। उस दिन आकाश बड़ी हड़खड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है जिसमें आकाश और पृथ्वी की सारी वस्तुएं जलकर खत्म हो जाएगी। वह दिन जगत का अंतिम दिन होगा। वह दिन हरेक के न्याय के दिन होगा। उस दिन प्रत्येक उस वस्तु का अंत हो जाएगा जो शारीरिक और इस जगत की है, और तब केवल वही चीजें बचेंगी जो आत्मिक और अनंत है। लेकिन वे वस्तुएं कौन सी हैं? सबसे पहले हमारा ध्यान स्वयं परमेश्वर की ओर जाते हैं। परमेश्वर आनंद है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि वह अनादि है, और आगे कहते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, और अंत में हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा और धर्मी युगानुयुग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। यहां से हम न केवल यही देखते हैं कि परमेश्वर आनंद है, पर हम यह भी देखते हैं कि धर्मी लोग भी उसके साथ हमेशा वर्तमान रहेगा। वास्तव में पवित्र ग्रंथ से हमें सीखते हैं कि मनुष्य चाहे धर्मी हो या अधर्मी, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। यानी हर एक इंसान भी अनंत है, क्योंकि इंसान परमेश्वर का स्वरूप है। यहां इस बात को ध्यान में रखें कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर एक इंसान परमेश्वर है, पर इसके विपरीत मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है, और इसलिए परमेश्वर की ही समान भाव भी हमेशा विद्यमान रहेगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही समान एक आत्मीय प्राणी बनाया है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह कहां चला जाता है? यहां मैं इंसान के जिस्म की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे आरंभ में परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से बनाया था, पर मैं उसकी आत्मा के बारे में कह रहा हूं जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को आरंभ में दिया था। मनुष्य पृथ्वी पर कहां से आया है और वह कहां चला जाता है? इसका जवाब केवल हमें परमेश्वर ही दे सकता है, और वह हमें अपनी पुस्तक बाइबल में बताते हैं कि आरंभ में उसने मनुष्य की देह को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया था, और फिर उसके भीतर
उसने अपनी आत्मा को फूंका था। और जब मनुष्य मृत्यु के द्वारा अपने शरीर को छोड़ देता है तो उसका शरीर तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर उसकी आत्मा परमेश्वर द्वारा ठहराया एक आनंद स्थान में चली जाती है। वह आनंद स्थान क्या है? प्रभु यीशु ने कहा था कि जब वह जगत का न्याय करने को आएगा तो पृथ्वी के सारे लोगों उसके सामने खड़े होंगे। और प्रभु ने कहा था कि तब अधर्मी आनंद दंड भोगेंगे और धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। यहां इस बात पर ध्यान दें कि प्रभु ने कहा था कि अधर्मी आनंद दंड भोगेंगे और धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। यानी मनुष्य अधर्मी हो या धर्मी, वह हमेशा विद्यमान रहेगा। और जिस प्रकार धर्मी स्वर्ग में हमेशा जिंदगी पाएंगे, वैसे ही सारे अधर्मी नरक में हमेशा का दंड पाएंगे। यानी स्वर्ग और नरक दोनों ही आनंद स्थान है। बाइबल में स्वर्ग और नरक दोनों का अलग अलग शब्दों में वर्णन किया गया है। जबकि स्वर्ग को हमेशा की जिंदगी कहा गया है तो नरक को हमेशा की मौत कहा गया है। जबकि स्वर्ग को उजियाला कहा गया है तो नरक को अंधकार कहा गया है। और जबकि स्वर्ग के विषय में बाइबल कहती है कि वहां परमेश्वर के लोग उसके साथ शांति पाएंगे। दूसरी ओर नरक की वर्णन करके बाइबल कहती है कि वह आग की एक ऐसी झील है जो आग और गंधक से हमेशा जलती रहती है। इसलिए परमेश्वर आनंद है और उसके स्वरूप पर बिना मनुष्य भी आनंद है। इसी प्रकार स्वर्ग भी आनंद है और नरक भी आनंद है। और जब इस जगत का अंत हो जाएगा तो उस समय अनंतकाल तक आरंभ होगा और जिसका कभी अंत नहीं होगा, तब परमेश्वर के लोग उसके साथ सदा के उजाले में रहेंगे और अधर्मी नरक में सदा के अंधकार में रहेंगे। कुछ बातें ऐसी होती है कि मित्रों, जिनका सामना हम सबको एक ही समान करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हम सब एक समान जन्म लेते हैं। हम सबको जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से एक समान होकर गुजरना पड़ता है और फिर एक दिन सभी मनुष्य मरते भी हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने मृत्यु के बाद न्याय को नियुक्त किया है। और जिस प्रकार हम सब जन्म लेते हैं और मरते हैं, उसी तरह से हम सबको उसके न्याय का सामना भी करना पड़ेगा। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन बातों से हम किसी भी तरह से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि इन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, और वह यह है कि हम इस जीवन में इस बात को चुनाव कर सकते हैं। और वह यह है कि जब हम यहां से जाएंगे तो आनंद काल में हम कौन सी जगह प्रवेश करेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो, वरन वह चाहता है कि सबको मन फिराव करने के लिए एक अवसर मिले। यानी परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपने अधर्म के कामों के कारण नरक के हमेशा के दंड में प्रवेश करे, पर वह सबको स्वर्ग में हमेशा का जीवन देना चाहता है। इसी कारण बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नरक में नाश ना हो, परंतु स्वर्ग में हमेशा का जीवन पाए। परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु ईसा मसीह था, जिसे परमेश्वर ने जगत के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया था। आज हम सबके पास एक सुंदर अवसर है कि हम यीशु मसीह के द्वारा जो हम सबके पापों का प्रायश्चित है, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करके परमेश्वर के सम्मुख धर्मी बन जाए और उसकी प्रतिज्ञा अनुसार उसके स्वर्ग में प्रवेश करके अनंत जीवन पाए। पवित्र ग्रंथ में कहते हैं कि जो कोई इंसान यीशु मसीह में विश्वास लाएगा और अपने अधर्म के कामों से मन फिराएंगे और वह अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेगा, प्रभु उसके सब पापों को क्षमा करेगा। और जो कोई
उसके प्रति अपनी मृत्यु तक विश्वासी बना रहेगा, उसे वह स्वर्ग में अनंत जीवन देगा। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें से हर एक अनंत भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवनों में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का क्या करते हैं। अगर हम उसे स्वीकार करेंगे तो हम अवश्य ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, पर यदि हम उसे अस्वीकार कर देंगे तो हम हमेशा उससे दूर रहेंगे। इसलिए हमारे सामने एक अनंत भविष्य है, हमारे सामने एक अनंत प्रश्न है। क्या हम नरक के अनंत मृत्यु से बचना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के स्वर्ग में अनंत जीवन पाना चाहते हैं? परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। उसने हमारे लिए स्वर्ग में प्रवेश करने का मार्ग तैयार कर दिया है। क्या हम उस पर चलकर प्रवेश करने को तैयार हैं? अभी निश्चय कीजिए। यह आपकी अनंत आत्मा का और अनंत मृत्यु का और अनंत जीवन का प्रश्न है। शायद आप लोग राजा हेनरी आठवें के बारे में सुना होगा। उसने अपने जीवन काल में अपने पहले पत्नी को त्यागना चाहता था, उन्हें तलाक देना चाहता था, लेकिन उनके महामंत्री थॉमस मोर ने कहा यह सही नहीं है, एक कलीसिया के विरुद्ध है। लेकिन राजा ने उसे नहीं माना। तुरंत ही कहा अपने वचन को वापस लो, नहीं तो अपना जीवन त्यागना पड़ा। उस महामंत्री थॉमस मोर ने हंसकर कहा, हंसते हंसते हुए कहा, मैं ये दूसरी बात को चुन लेता हूं। मुझे अपना प्राण मुझसे ले ले, लेकिन मैं अपना वचन नहीं ले लूंगा। थोड़ी सी समय बाद उनके पत्नी उनके पास आए और उनसे कहा, देखो तुम राजा के बात मान लो और हमें अपना जीवन यहां पर खुशी से बिता पाएंगे। थॉमस मोर ने उनसे पूछा, हम ऐसे कितने साल अपना जीवन बिताएंगे? उनकी पत्नी उनसे कहा, कम से कम 20-25 साल बहुत ही आराम से हम अपना जीवन बिताएंगे। थॉमस मोर मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, क्या तुम इतनी मूर्ख हो, या क्या तुम मुझे इतनी मूर्ख समझते हो कि सिर्फ 20 साल जीवन बिताने के लिए मैं अपना अनंत जीवन छोड़ दूं? जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी उदाहरण हमारे सामने है। हमें अपना अनंत जीवन पाना है। जो हमारे दृष्टि में देखते हैं, जो नाम मात्र हैं, जो हमें साल भर अपना जीवन बिताने में, साल भर खुशियां देने के लिए, क्या हम अपने अनंत जीवन खो देगा? सोच लो, समझ लो, अपने जीवन में ध्यान लाओ। पिता परमेश्वर आप सबको अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।